अरे हर एक राज्य को उठा उठा कर इन्हें मिला हमें नहीं मिला। भाई देश के हर राज्य को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है यूपी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यूपी को पिछले 10 सालों में काफी कुछ मिला भी है। यूपी को तो अभी फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का जो है और शिलान्यास किया था और दूर से ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के अरे भाई आप 19 फरवरी 2014 वो इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट कंपनियों। अरे भाई तो अरे सुनिए पहले, मोदी जी ने क्या दिया उसमें? 1 रुपया दिया? नहीं, ये बीच में ऐसा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी का डेवलपमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की ओर से, क्या केंद्र की ओर से उसमें सहायता नहीं थी? क्या प्रयागराज में केंद्र की सहायता नहीं थी? क्या अयोध्या जो बन रहा है उसमें वो चाहे एयरपोर्ट से लेकर उसमें केंद्र की सहायता नहीं है? उत्तर प्रदेश इस समय देश के विकसित राज्यों में शामिल हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश पीछे था। पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में यूपी का स्थान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दूसरे तीसरे स्थान पर होता रहता है। तो यूपी एक स्टेट पर आ गया। दूसरी बात आती है कि ये पहली बार नहीं है, बिहार के बजट का अभी भी मेजर पार्ट सेंटर ही दे रहा है, क्योंकि बिहार की अपनी आय नहीं है। जो अभी बताया उन्होंने बिल्कुल सच बचाया गुरु प्रकाश जी ने कि 2,78,000 करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपया सेंटर ही देता है। और तीसरी बात आई है, जो बिहार में विकास हुआ उसको ध्यान से देखिए। जो गया है, बोध गया है और राजगीर है, वो बिहार की नहीं देश की धरोहर है जिसका विकास नहीं हुआ। गया ऐसा क्षेत्र है जहां संपूर्ण दुनिया का हिंदू अपने पितरों के श्राद्ध के लिए आता है कि वहां एक बार अगर हमने मोक्ष के लिए श्राद्ध कर दिया तो मुक्ति मिल जाएगी। और वो जो विष्णुपाद मंदिर है उसकी इतनी दुर्दशा खराब है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 10 स्थान का। तो आज अगर उसका विकास होता है तो कितनी भारी संख्या में लोग आएंगे, कितना पर्यटन बढ़ेगा, कितनी वहां का रोजगार कितना बढ़ेगा। तो वो तो देश का है। अगर राजगीर का विकास हो रहा है तो राजगीर क्या देश का नहीं है? तो इसलिए बोध गया जो है इंटरनेशनल लेवल की वो सिटी बनाने की बात हो रही है। अगर बिहार में विकास के लिए इस समय मान एक्सप्रेस वे चाहिए, 2 एक्सप्रेस वे, और बिहार के पास पैसे नहीं। विवेक जी कह रहे टाइमिंग बड़ा गलत है। विवेक जी ये टाइमिंग गलत इसलिए है कि आपकी कोशिशों को एक और झटका लग गया। बजट का यही पार्ट नहीं ना, एक लाइन है विवेक जी, सुनिए बजट को आप इंटेग्रिटी में देखिए। सुनिए मैं इंटीग्रिटी में बता रहा हूँ। बताइए। इंडिया अलायंस बड़ा क्लियर है। हम अपोजिशन में बैठेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। जहां जहां आप गलतियां करेंगे, सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को का डिफॉल्ट करेंगे, हम खड़े होकर के तो अब आज के इस बजट में कहां कॉन्स्टिट्यूशन का डिफॉल्ट है विवेक जी? आज के इस बजट में भी वही पुराना राग लेकर आ गए आप। नहीं, आज के बजट में कॉन्स्टिट्यूशन वाला राग कहां से आया भाई? अब ये कह रहे थे तो मैं बता रहा हूं। तो हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है कि हम इनको गिराने जा रहे हैं। ये मंशा तो वही है। बार बार दर्द होता है आपको कि अब ये सरकार फिर बच गई, राहुल गांधी अब ये फिर आ गए साथ, फिर हाथ मिला लिया। राहुल गांधी जी ने 3 पॉइंट बोले हैं आज। 3 पॉइंट उन्होंने ट्वीट करे हैं। पहला पॉइंट उनका एक ये था कि उनके मैनिफेस्टो में से, उनके न्याय पत्र में से बहुत सारे पॉइंट्स इंटीग्रेट करे हैं सरकार ने। इससे हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे, हम इसको अच्छा मानते हैं। अगर अपोजिशन की आप राय को लेकर के अगर रूलिंग पार्टी और सरकार उसकी कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करती है, इसको एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लेना चाहिए। दूसरी बात पे हम आते हैं, ये ज़रूर है कि कुछ राज्यों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने को स्टेबलाइज करने के लिए 2 राज्यों के साथ फेवरेटिज्म किया गया है। बोध गया को 5 साल पहले भी बनाया जा सकता था। अगर आप कह रहे हैं, नहीं सुनिए, लेट मी कंप्लीट। अगर ये कह रहे हैं बैठ के अवधेश जी कि साहब बिहार का तो बड़ा बुरा हाल है साहब, वो तो जनरेट ही नहीं कर पाते अपना रेवेन्यू, और यूपी तो बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप फिर ये भी एडमिट कर लीजिए कि नीतीश कुमार की सत्ता जो इतने समय से रही है वो विफल रही है, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप द स्टेट, और आप उसमें रहे हैं। नीतीश कुमार के सर पे ठीकरा फोड़ेंगे तो दोनों तरफ पे जाएगा ना, दोनों तरफ पर जाएगा। देखिए नीतीश कुमार के सर पर ठीकरा इसीलिए कोई फोड़ता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वहां फोड़ेंगे ठीकरा तो दोनों तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ भी जाएगा, आपके गठबंधन की तरफ भी जाएगा। भाई आरजेडी के साथ भी सरकार में हो रहे हैं। अब आप सुनिए, आज का जो बजट है वो सबसे पहले किसान नेताओं से आज मैं संपर्क में, पहली चीज मैंने वही करी, क्योंकि एमएसपी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज के रूप में आने जा रहा है। तो किसान इसको कैसे ले रहे हैं? इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने जरूर लिखे हैं कि साहब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। विवेक जी लेट मी, मैं वापस पॉइंट पे आ रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारा कॉपी पेस्ट बजट है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कॉपी पेस्ट बजट है हमारा, दूसरी तरफ कह रही है सरकार बचाओ बजट है, तो दोनों में से एक ही हो सकता है ना? इन्होंने अपनी मंशा से किया या आपकी मंशा कॉपी कर ली? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स उन्होंने कांग्रेस के लिए हैं न्याय पत्र से, उनका न्याय पत्र, उनका मैनिफेस्टो पढ़ा जा सकता है। अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं क्या?
इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूं। हाँ। ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी का चिन्ह है कि अगर ऑपोजिशन के कुछ इश्यूज हैं और वो ठीक लगते हैं तो सरकार उनको इनकॉर्पोरेट। अच्छा, मैं पहले प्रेम कुमार जी के पास आ जाती हूँ। प्रेम कुमार जी वो कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें कॉपी की गई हैं कांग्रेस के उससे। अब कांग्रेस ने तो वहां ये कहा था कि पैसे अकाउंट में डालेंगे खटाखट खटाखट, यहाँ नौकरियों की बात हो रही है खटाखट खटाखट, तो ये डिफरेंस तो है ना, या नहीं है? देखिए, एक बात क्लियर करनी चाहिए सुचारिता जी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस एक अलग मुद्दा है, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज अलग मुद्दा है, और बजट एक अलग मुद्दा है। बजट पर हम बात कर रहे हैं। अगर बात करेंगे स्पेशल स्टेटस पर, तो ये नरेंद्र मोदी जी बिहार में जा कर के नारा लगवा चुके, कितना चाहिए, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। उस मुकाबले आज बजट में क्या मिला है? नहीं मिला है। स्पेशल स्टेटस एक मिल गया। नहीं, अगर ये कुछ नहीं है प्रेम कुमार जी, तो फिर आपके बगल में बैठे हुए भाटी जी से पूछिए कि क्यों इसको देखकर कहा जा रहा है यूपी को तो कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कुछ नहीं है ये। नहीं, प्रेम कुमार जी आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला है, तो फिर अगर ये कुछ नहीं है तो उस कुछ नहीं के लिए इतनी लड़ाई हो रही है कि यूपी को नहीं मिला। मैंने कहाँ कह रहा हूँ कुछ नहीं मिला है, मैं कह रहा हूँ वो 1.25 लाख करोड़ का जो नारा लगाया था उसके मुकाबले ये फिगर क्या है? कुछ नहीं मिला, मेरा शब्द नहीं है। दूसरी बात, अच्छा बोलिए भाटी जी। देखिए, हमें इस बात में कतई आपत्ति नहीं है कि बिहार की मदद क्यों की। बिहार की मदद होनी चाहिए, बिहार की जरूरत है, आंध्र प्रदेश की भी जरूरत है, हमें भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हमारा ऐतराज उस बात पर है कि दबाव में निर्णय लिया जा रहा है। सरकार के जो पाए हैं वो पाए की मरहम पट्टी की जा रही है। इसी बात सरकार न लुढ़क जाए, इसी बात को मैं ये इस तरह अगर निर्णय लिए जाए, देश हित नहीं, देश का हित, सरकार बचाओ, सरकार हित, मोदी हित, मोदी की सरकार बची रहे। और जो इनका बीजेपी का नारा होता था, अवधेश जी स्पष्ट करेंगे जब उनका नंबर आएगा, अंत्योदय मित्रोदय में बदल गया है। जो मित्र हैं केवल उनका उदय मोदी जी की चिंता है। अब अंत्योदय या सर्वोदय नहीं है, अब देश के कोई चिंता नहीं है। हमें इस बात पे रह गया। अरे जो स्टेक होल्डर्स है, एक बार इस बजट में जिन पार्टियों की बात हो रही है, जेडीयू से अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं, एक बार प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। प्रियंका जी और जेडीयू खत्म हुई। अच्छा, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं, ये जो परिस्थिति आज सरकार बनने की है एनडीए की, अगर ये परिस्थिति नहीं होती, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे ये सरकार नहीं होती, तो क्या ये होता है बजट में जो आज हुआ है? पहले भी तो कभी नहीं हुआ। बिहार की परिस्थिति बदल गई कि बिहार बदल गया? क्या बदल गया? आज सिर्फ राजनीतिक परिस्थिति बदली है, इसलिए बजट में ये बात देखने को मिल रही है। इसलिए ये बात हो रही कि 2 राज्य पर ध्यान दिया गया, बाकी पर भाई ऐसा है, अगर राजनीतिक परिस्थिति बदल गई और वो इतनी इंपॉर्टेंट है प्रेम कुमार जी, तो फिर तो स्पेशल स्टेटस की भी बात हो सकती थी। स्पेशल स्टेटस की मांग तो नीतीश कुमार ने की और उसके बाद केंद्र की तरफ से कहा गया कि स्पेशल स्टेटस नहीं दिया सकता। तो वही तो कह रही हूँ, अगर राजनीतिक परिस्थिति इतनी बढ़ गई कि वो सरकार बचाने की नौबत पर आ गई, आप कह रहे हैं बजट से सरकार बचा ली इन्होंने, सरकार नहीं गिरी, तो फिर तो स्पेशल स्टेटस की भी बात होगी। सर, सरकार बचाने के लिए तो वहां तक चले जाएंगे। जनता पूछेगी ना। एक बार प्रियंका जी के पास जा रही है। और ये कुछ हजार करोड़ में क्या फर्क है, बिहार की जनता पूछेगी।